इन चार को पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। कौन चार? पहला सुनो, अग्नि को कभी भी पैर से छूना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं छूना चाहिए? अग्नि से भोजन बनता है। बताओ भोजन बनता है कि नहीं? अब वह भोजन बनता है तो पहले वह भोजन बनकर भगवान को, परमात्मा को भोग लगता है। जगत जननी माता को, राधे जी को, सीता जी को, लक्ष्मी जी को वह भोग लगता है। भोग लगता है कि नहीं? बताओ, जिस अग्नि से पहले भोजन बनकर भगवान को, माता को अगर भोग लगता हो, उस अग्नि को पैर से छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। अग्नि पवित्र माना जाता है, भगवान को भोग भी लगता है। अब कोई न लगाए तो उसके लिए क्या है? तो अग्नि को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। अगर से दूसरा कारण, अगर तुम पैर से छूते हो तो पैर में अग्नि पैर जल भी सकता है। तो पैर जलेगा तो तुम्हारे शरीर में जलन होगा, कष्ट होगा कि नहीं? तुम्हारे वस्त्र, कपड़े भी जल सकते हैं। तो अग्नि पवित्र माना जाता है। अग्नि को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को, गुरु को पैर से नहीं छूना चाहिए। शिक्षक क्या होते हैं? गुरु होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? जो शिक्षक तुम्हें ज्ञान देते हैं। शिक्षक पूजनीय होते हैं, इनको पैर से नहीं छूना चाहिए। अगर पैर से छुओगे रुष्ट हो जाएंगे तो तुम्हें सही ज्ञान भी नहीं देंगे। जब ज्ञान नहीं देंगे तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो गुरु पूजनीय होते हैं। महात्माओं को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। महात्मा लोग तो कथा सुनाते हैं, भगवान का प्रवचन सुनाते हैं। महात्मा तो पूजनीय होते हैं, इनको भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पैर से छुओगे रुष्ट होंगे तो भगवान की कथा भी नहीं सुनाएंगे, तुमको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ज्ञान भी नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी महात्मा को, महात्मा पूजनीय होते हैं, सम्मान के योग्य होते हैं, पैर से नहीं छूना चाहिए। तीसरा, गौ माता को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। गौ माता एक तो पूजनीय होती है, जैसे तुम्हारी माता अगर पूजनीय होती है उसी तरह गौ माँ भी पूजनीय होती है। अगर इनको पैर से तुम छू रहे हो तो क्रोध में भी गौ माता आ सकती है, तो सिंह भी चला देंगी, सिंह से मार भी सकती है। तो ये बताओ, सिंह लगेगा तो तुम्हें चोट लगेगा कि नहीं? चोट लगेगा तो तुम्हारे शरीर में दर्द भी करेगा। कुछ लोग मारना चाहते हैं कि हमें मार दी तो हम इसे मार देंगे। अरे भाई, गौ माँ अगर मार दिया तो तुम्हें मारने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अगर गौ माँ को मार रहे हो तो समझ लो अपनी माता को मार रहे हो। तो गौ माता को भी पैर से नहीं छूना चाहिए। गौ माँ तुम्हारी माता के समान, धरती माँ के समान पूजनीय होती है। इनका सम्मान करो, पूजन करो। चौथा, कुंवारी लड़की को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। कुंवारी लड़की सम्मान के योग्य होती है। बूढ़े आदमी सम्मान के योग्य होते हैं, बूढ़े आदमी को भी पैर से नहीं छूना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों सम्मान के योग्य होते हैं। और छोटे बच्चे को
कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। ये तीनों सम्मान के योग्य होते हैं। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और छोटे बच्चे, तीनों का सम्मान करो। इन तीनों को भी पैर से नहीं छूना चाहिए।